जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं देवाधिदेव ज्ञायक देव होने पर भी देह और देह की क्रिया को ही स्वयं की क्रिया मानता रहा। पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भावों को मैंने अपना स्वरूप माना। कभी कदाचित मुनि धर्म अंगीकार किया तो मुनि धर्म अंगीकार करके भी स्वयं को मुनि माना। मैं मुनि हूं ऐसा अहंकार छूटा नहीं। कभी गृहस्थ अवस्था में मोह का भाव था, फिर मुनि अवस्था में मोह का भाव। दर्पण बदल गया मगर चेहरा वही का वही रहा। हे वितरागी परमात्मा, मैं अनंत अपराधी हूं। आज मैं स्वयं के अपराध का प्रतिक्रमण करता हूं। अपराध का स्वीकार मुझे हुआ है, मगर यह स्वीकार तब मानो जब चैतन्य स्वरूप का स्वीकार हो। यह मैल है, यह दाग है, यह मैं तब मानूं जब मैं कपड़े की स्वच्छता को जान लूं।
क्योंकि कपड़े के असली रंग को जाने बिना ये मैल है यह जानना कैसे होगा। चैतन्य स्वरूप की शुद्धता को पहचाने बिना रागादि विकल्प मैल है, ऐसी यथार्थ श्रद्धा कैसे होगी। हे वितरागी परमात्मा, मैं अनंत अपराधी होने पर भी आपने मुझे परमात्मा स्वरूप देखा। इसी से मुझे मेरे स्वरूप के प्रति अहोभाव जगा, हीनता का भाव मिट गया। मलिन वृत्तियां जो चित्त में तरंगों की भांति उछलती थी, अब वे शांत होने लगी और स्वरूप का विचार करते करते ये मिथ्यात्व की गठान जो अनादिकाल से थी वह निकलने लगी। गठान जब निकले तब निकले, मगर यह तो पहचान लिया कि गठान कैसे लगी है। कारण पहचाने बिना उन कारणों से मुक्ति कैसे पाऊं। मैंने ये कारण पहचाना कि जग में और कोई पराया कारण नहीं है मेरे अतिरिक्त, जो मेरे संसार के परिभ्रमण का कारण हो। हे वितरागी परमात्मा, मैं मोहरे बदलता गया मगर चेहरा वही रहा। कभी मैंने मोहरा पहना तो गृहस्थ का मोहरा पहना, कभी मैं सामायिक करने बैठा तो मैंने सामायिक करने वाला ये मोहरा पहना, कभी प्रतिक्रमण करने बैठा तो नया मोहरा पहना। देव दर्शन के लिए, पूजा के लिए, भक्ति के लिए, प्रार्थना के लिए मैंने तरह तरह के मोहरे बदले हैं। कभी दया का पालन किया, कभी दान दिया, कभी व्रत किया, कभी तप किया। हे वितरागी परमात्मा, मैंने अनंत मोहरे बदले हैं, मगर मोहरे के भीतर चेहरा वही का वही था कि मैं देह स्वरूप हूं। ये मिथ्यात्व का चेहरा वही का वही रहा। मोहरे बदलने पर भी इस चेहरे में परिवर्तन न आया। चेहरे की कालीमा मिटी नहीं, सिर्फ ढक गई। इस मनुष्य भव को पाकर अब मैं यहां से ऐसे ही न जाऊंगा। अब मृत्यु भी मुझे यहां से लेकर नहीं जा सकती। हे वितरागी परमात्मा, मेरा निश्चय दृढ़ है कि मैं चैतन्य 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 ही हूं, अब इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। प्रत्येक सांस में मुझे ये चैतन्य के प्राण अनुभव में आते हैं। ये सांसें भीतर जाती हो या बाहर आती हो, ये भोजन भीतर जाए या बाहर आए, या फिर ये पानी जो पिया, ये पानी भीतर जाए या बाहर आए, ये देह की जो भी क्रिया होती है उन क्रियाओं में यह जागृति के मुर्दे में यह परमात्मा आया नहीं है। स्मशान के ढेर में मुर्दे है, राख के परमाणु है, मगर राख में राम का प्रवेश नहीं है। यह जागृति, यह आत्म राम, मैं देह में कहीं पर भी नहीं हूं, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आज तक कभी सम्यक्त्व का स्वरूप न समझा। दृष्टि में मिथ्यापन था, मुझे ही
पित्त ज्वर हुआ था, मुझे पीलिया हुआ था, सारा जगत मुझे पीला दिखता था। मुझे ही बुखार आया था, हर एक मिठाई मुझे कड़वी लगती थी। हे वितरागी परमात्मा, मेरी दृष्टि में दोष था, आपने ये स्वरूप समझाया कि मैं चैतन्य 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 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अब मैं जहां हूं वहां चैतन्य। अब मैं मंदिर के भीतर हूं या मंदिर के बाहर, क्योंकि मैंने तो अब देह रूपी इस राख की दीवार को ही देवल जान लिया। अब मैं किस मंदिर की ओर जाऊं? हजारों सीढ़ियां चढ़ करके अब मैं यात्रा के लिए जाऊं, मगर वहां पर पाता हूं कि पत्थर की प्रतिमा है। मगर जब मैं इस देह रूपी राख की दीवार के भीतर देखता हूं तो चैतन्य मूर्ति, यह न्यायक देव शुद्धात्म स्वरूप अनुभव में आता है। हे वितरागी परमात्मा, मुझे दूर के ढोल सुहावने लगे, दूर थी डूंगर रड़ियामड़ा लाग्या, मगर यह चैतन्य परमात्मा, इसकी रुचि न जगी। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मैं भेद न समझ पाया। बाहरी क्रियाओं में मैंने मिथ्यात्व और सम्यक्त्व घटित किया। झूठी क्रिया मिथ्यात्व है, सच्ची क्रिया सम्यक्त्व है। मगर मैंने यह जानने तक का भी प्रयास न किया कि मान्यता कैसी है, माना क्या है, श्रद्धा कैसी है। देह में एकत्व करता गया और व्रतादि का पालन करता गया। देह से अलग पने का कोई अनुभव नहीं था। पैर में कांटा चुभा तो यह अनुभव हुआ कि मुझे कांटा चुभा। ऐसे ही मैंने अनंत बार मुनिव्रत धारण किया। ऐसे ही मैं जहां गया वहां तन्मय हो गया। किसी पेड़ के नीचे बैठ कर के मैंने साधना की तो उस पेड़ से भी इतना लगाव हो गया कि कुछ दिन बाद यदि लकड़हारा उस पेड़ को काटने आया तो लकड़हारा शत्रु बन गया। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपके बोध को समझ न सका, आज मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैं वितराग का भाव न समझ सका। घर की चार दीवार का तो मैंने राग छोड़ दिया, मगर उपाश्रय की दीवारों में फिर मैं मस्त रहा। मैंने मित्रों का संग तो छोड़ दिया, मगर साधु के संग में जाकर वहां मैंने नए नए मित्र बनाए। मैंने रुपये की गिनती करना तो छोड़ दिया, मगर अपने शिष्यों की गिनती करना जारी रखा। हे वितरागी परमात्मा, पहले मैं शरीर को सजाता था, पहले मैं शरीर को स्नान कराता था, अब मैं स्नान नहीं कराता, अब मैं शरीर को सजाता नहीं। मगर जब सजाता था तब भी यह मानता था कि यह सजा हुआ देह मैं हूं। अब स्नान नहीं करता, अब देह मलिन है, मगर मलिन देह है तो क्या हुआ, स्वीकार है। मगर मान्यता यही रही कि मलिन देह। यदि किसी ने कहा कि कितने दिन से नहाया धोया नहीं है, बदबू वाले, तू बोल, तुझे जो बोलना है वो मैं स्वीकार कर लेता हूं। मगर किसके बल पर स्वीकार करता? चैतन्य की तो पहचान ही नहीं थी। कैसे दिखता कि ये किसी पड़ोसन के बारे में कहा जा रहा है, देह के बारे में कहा जा रहा है। इस देह के परमाणु का मैंने कभी गहराई से विचार ही नहीं किया। मांस, खून, मज्जा, इसके अतिरिक्त इस देह में है क्या? हड्डी, पस, चमड़ी, इसके अतिरिक्त इस देह में है क्या? हे वितरागी परमात्मा, मैं सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का स्वरूप ही नहीं समझ सका।
मैं घोर मिथ्या दृष्टि अज्ञान के अंधेरे में, और मैं सपने देखता रहा। जलते हुए दीपक के लोक में मैं पहुंच गया हूं। आंख खुली तब पाया कि घना अंधेरा है। जीवन का अंत होता है, आंख बंद हुई तो पाता है कि जीवन तो अंधकारमय रहा। लेकिन मृत्यु के काल में ये देह की पकड़ और सताती है। मिथ्यात्व का भाव जो है, मृत्यु नजदीक है, ये देह छूट रहा है, और भाव बढ़ता है, देह की पकड़ बढ़ जाती है। बच्चे के हाथ में खिलौना है, बच्चा खिलौने से खेलता है, मगर दूर से यदि उस बच्चे के पास में खिलौना लेने जाए, वह बच्चा खिलौने को और ताकत लगा करके गले लगा लेता है, फीट पकड़ लेता है, उसका जोर बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि सामने से मैं जा रहा हूं खिलौना लेने, वह चाहता है कि अब खिलौना छूटने का समय आया और ज्यादा पकड़ रखो, खिलौना बच जाए। मृत्यु के समय देह की पकड़ और बढ़ती गई कि अरे ये देह तो अब छूट रहा है। एक ही कारण था, मैंने जाना नहीं था कि खिलौने से मेरा जीवन नहीं है। मैं जन्म से लेकर मरण तक इस राख के खिलौने के संग ही खेलता रहा। हे वितरागी परमात्मा, मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं और मेरे अनंत अपराध जो मिथ्यात्व के संबंध में हैं, उसका मैं स्वीकार करता हूं। अब मैं सम्यक्त्व के अतिचार का प्रतिक्रमण करता हूं। शंका कंख विगिच्छा, प्रशंसतः संथवो कुलिंगीसु, सम्मत सई आरे पडिक्कमे देशियम सब्बम। ये सम्यक्त्व के अतिचार है, जिसे सम्यक्त्व के दोष कहे। सबसे पहला है शंका। हे वितरागी परमात्मा, यदि मैंने आपके वचन में शंका की हो तो उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं, मगर इन वचनों को मैं ठीक तरह से समझ न पाया। इन वचनों का अर्थ मैंने अपनी बुद्धि से, अपनी कल्पना से किया। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करनी चाहिए, सम्यक्त्व शंका नहीं करता। इसलिए कभी बच्चे ने पूछा कि माँ बाप को कि ये स्वर्ग नरक कैसे है, क्यों है, चुप कर दिया बच्चों को। बेटे ऐसे सवाल नहीं पूछते। नरक किसने देखा ये नहीं पूछते। यदि ऐसा पूछोगे तो नरक में जाओगे। बचपन से ही बच्चे को डरा दिया, और डर से धर्म नहीं होता, समझ से धर्म होता है। हे वितरागी परमात्मा, मुझे बचपन से ही डराया गया। अब मैं डर करके नहीं, अब मैं जागृत होकर के आपकी शरण में आता हूं। अब मैं निर्भय हूं क्योंकि मैं निशंक हूं, और इसलिए मैं निसंग होने की भावना पाता हूं। यही कारण है परम कृपालु देव वचनामृत के 254वें पत्र में यही कहते हैं, जो निशंक हुआ वह निर्भय हुआ, जो निर्भय हुआ वह निसंग हुआ, जिसे अब शंका न रही। और यह शंका का मतलब कोई प्रश्न नहीं है, क्या नरक और स्वर्ग है, ऐसी शंका नहीं है। शंका तो होगी, शंका के बिना समाधान कैसे होगा। शंका तो होगी, शंका तो है। प्रत्येक साधक के पास यदि शंका न हो, उसे समाधान कभी नहीं मिल सकता। शंका होती है, शंका तो गणधर देव को होती है, वरना वे समूह शरण में जाते क्यों। शंका होती है, कुशंका नहीं होती। शंका तो है।
यदि शंका नहीं होती तो परम कृपालु देव का शिष्य आत्मसिद्धि शास्त्र में शंका क्यों करता? क्या आत्मा है? क्या आत्मा नित्य है? कर्म का कर्ता भोगता है? मोक्ष है? मोक्ष का उपाय? ये शंका करता ही क्यों? शंका तो होती है मगर कुशंका नहीं होती। तर्क तो होते हैं, कुतर्क नहीं होते। और अंततः यह जानता है कि तर्क से प्राप्ति नहीं, तर्क से जीत हो सकती है, प्राप्ति नहीं। और बहुत बार जीता मगर हाथ खाली थे। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं आपके वचनों में कुशंका नहीं करता मगर जिज्ञासा है, ये चैतन्य स्वरूप कैसा होगा? मने बताओ आत्मा केवो हशे, शो करतो हशे, मैं नहीं जानता। ये वितरागी परमात्मा मेरे भीतर जो शंका है, मगर आपका वचन अनमोल है। आपने ये कहा कि समाधान मैं नहीं दे सकता, मैं समाधान नहीं दे सकता। दिव्य ध्वनि में जो चैतन्य परमात्मा की पुकार हुई, 30 वर्षों तक महावीर भगवान ने जो चैतन्य की पुकार की और भव्य जीवों की शंका दूर हुई, उन्हें समाधान मिला। महावीर भगवान से समाधान मिला ही नहीं था, समाधान प्रत्येक आत्मा को भीतर से मिला। क्योंकि शंका के आवरण के भीतर समाधान छुपा है। जैसे वस्त्र के पीछे शरीर छुपा है, ऐसे शंका के पीछे समाधान है। इसलिए भगवान के पास जाकर के समाधान नहीं मिलता। भगवान के पास जब जाता है तब समाधान अंतर से मिलता है, शंका गिर जाती है। गया था तब शंका और समाधान दोनों लेकर गया था, मगर दिखाई देती थी शंका, समाधान भीतर था। कोई भी पराया समाधान दे नहीं सकता, समाधान अंतर में है। वरना ध्यान की अंतर में ध्रुव की मस्ती में ये मोक्ष का मार्ग प्रारंभ क्यों होता? हे वितरागी परमात्मा, अब मैं आपके वचनों में कुशंका नहीं करता। ये सम्यक्त्व का दोष, जिन वचन में शंका नहीं करता। शंका कंख विगीच्छा पसंसतः संथवो कुलिंगीसु। अन्य मत की मैं इच्छा नहीं करता, अन्य मत की इच्छा नहीं करता। कौन सा मत? अन्य मत, बौद्ध मत, चार्वाक मत, सांख्य मत, मीमांसा, वैशेषिक, योग, मैं किस मत की बात करूं? इसलिए अन्य मत की इच्छा नहीं होती। अब अन्य मत की इच्छा नहीं होती। बस अब चैतन्य के अतिरिक्त मुझे इस जगत में जो कुछ भी दिखता है सब अन्य मत दिखता है। अब मैं कुर्सी को देखूं तो अन्य मत, अब मैं टेबल को देखूं तो भी अन्य मत। यहां रुचि ही नहीं लगती। अब जगत में जो भी ज्ञेय मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, हे वितरागी परमात्मा, अब मुझे अन्य मत में रुचि नहीं रही, पर ज्ञेयों की मुझे अब रुचि न रही। अब मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं। जहां जहां जिन जिन पदार्थों को मैंने देखा और जिन पदार्थों को देख करके मैं अपने स्वरूप को भूल गया, यही अन्य मत की रुचि थी। बाकी यहां कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन ईसाई, कौन सिख, ये बचपन में डाल दिया गया दिमाग में। इसलिए कहा, यदि बचपन से तुम्हें कोई नहीं कहता कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम होते या नहीं होते। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं मत में नहीं मानता, अब मैं गच्छ में नहीं मानता, क्योंकि आपने ही ये समझाया है। गच्छ मत की जो कल्पना है वह सद्व्यवहार नहीं है। बस एक चैतन्य 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 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं। अब कोई मत मुझे नहीं दिखाई देता, अब मुझे कोई मत दिखाई नहीं देता। धर्म के फल का संदेह न करें, धर्म का फल मिलेगा। धर्म के फल में मैं संदेह नहीं करता।
धर्म के फल में मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। शंका मत करना, संदेह मत करना। धर्म के फल में आनंद मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात ही झूठी है। सम्यक दृष्टि को ये शंका नहीं होती, क्योंकि धर्म का फल उसी समय मिल जाता है जिस समय धर्म हुआ, कल नहीं। आज जो बुरे भाव आए, आज ही उसका फल भोग लिया, कल नहीं भोगना पड़ेगा। वो जो कर्म बनते हैं उसका उदय आता है, बाद में भोगना पड़ता है, ये सब कहने की बात है। भोगना नहीं पड़ता, भोग तो तभी लेता है जब भाव पैदा हुआ, उसी समय भोग लेता है। जिस समय किसी की हिंसा करने का भाव आया, उस समय ही भोग लिया, उस समय भोगा, उस समय अपने स्वरूप से दूर रहा, और जो पीड़ित हुआ भावों से, वही तो। कर्म बांधो आज और बाद में भोगना पड़े, वरना तीर्थंकर भगवान ने बांधे थे पहले और फिर बाद में भोगे जब समूह शरण में बैठे थे। समूह शरण में तो भोगते नहीं हैं। अब कर्म को भोगना तो छूट गया है, जानते हैं, भोगते कहाँ है। इसलिए अभी फल मिलता है। आग में हाथ अभी डाला, अभी फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं आज हाथ डाला और कल हाथ चलेगा। हे वितरागी परमात्मा, मैं अपने स्वरूप में अभी लीन हुआ और अभी आनंद आया। अब मुझे शंका नहीं होती कि धर्म के फल में कुछ प्राप्ति होगी या नहीं, अभी प्राप्ति हो गई। ये चैतन्य 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 यहाँ तात्कालिक है। यहाँ आज तुम पुरुषार्थ करो और कल मिले, वह बात नहीं है। यह तात्कालिक है। आज कर्म बांधो और कल नरक में जाओ, ये हो सकता है, मगर आज तुमने भाव भाए और कल दुख भोगना पड़े, नहीं, अभी दुख भोग लिया। यहां नगद हिसाब है, यहां उधार कुछ भी नहीं चलता। इसलिए जिस समय अंतर में ध्यान स्थिर हुआ और आनंद कल आएगा, ये कैसे हो सकता है? रसगुल्ला आज जीभ पर रखा और मीठा कल लगेगा। अभी जो अनुभव हो रहा है, अभी तो ये धर्म का फल मुझे मिल गया। हे वितरागी परमात्मा, मेरे अपराध के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। ये सब भ्रम के लिए कि आज धर्म करूँगा, कल फल मिलेगा। आज तू कर धर्म, कल तुझे और ज़्यादा मिलेगा। ये लोभ की भाषा है, धर्म लोभ नहीं है कि आज कर तुझे कल ज़्यादा मिलेगा, कल मिलेगा। ये लोभ की भाषा है, ये लोभ की भाषा है। अभी तू यहां देख, तू आगे मत देख। सत्य तो यह है कि आत्मा का अनुभव हुआ, अनुभूति हुई, उस समय जो फल मिल गया, आनंद, ये अतीन्द्रिय आनंद जो पर्याय में वेदन में आया, और ये आनंद हमेशा टिक करके रहे, ऐसा भाव आते ही आनंद छूट गया, क्योंकि भविष्य में गया, भविष्य के विकल्प में उलझ गया। ऐसा आनंद हमेशा के लिए रहे, अनंत काल तक रहे। यहाँ तो अभी 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 ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर यात्रा होती है। तुम दूर दूर मत देखो, जहां तुम चल रहे हो वहां रास्ते को देखो और फिर कदम आगे बढ़ाओ। कदम से कदम मिलाते हुए हजारों किलोमीटर की दूरी तय हो सकती है, मगर जागृति, कदम को देख करके कदम मत लगाना आगे, रास्ते को देखना, बहुत दूर नहीं, यहीं पर ही। स्वरूप को देख करके, ध्यान की अवस्था को नहीं, पर्याय को नहीं। परिणमन पर्याय में होता है, चलना पैर से होता है, मगर पैर को देख करके कोई चलता नहीं। पक्षी पंखों को देख करके उड़ता नहीं है, आकाश को देख करके उड़ता है। पंखे तो घूम जाती है, उसकी ओर देखने कहाँ जाए। एक ही चैतन्य चैतन्य अंतर में पलटना हो जाता है, मगर पलटने की ओर तो देखता ही नहीं है। हे वितरागी परमात्मा, मैंने ये सब जो सत्य, उस सत्य को जाना नहीं, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। बचपन से मेरे दिमाग में इतना ही डाल दिया कि तू ये सूत्र को पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, तू तोता बन जा।
हे परमात्मा, आपने मुझे सिद्ध के लिए बोध दिया था और इन्होंने मुझे तिर्यंच गति का तोता बना दिया। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, अब इन शब्दों को मैं कंठस्थ नहीं करता, आंख खोल करके मैं पढ़ लेता हूं। कंठस्थ नहीं है तो मुझे हीनता का अनुभव नहीं होता, मगर स्वरूप की विस्मृति हो तो लगता है कि यह अधर्म में पैर रखा। धर्म के फल में अब कोई शंका नहीं। प्रशंस तह संथ वो कुलिंगी सु, प्रशंसा, मिथ्यात्व की प्रशंसा न करूं और मिथ्यात्व का परिचय न करूं। प्रशंसा न करूं और परिचय, मिथ्यात्व का, इसका अर्थ भी मैंने अपने हिसाब से लिया। इसका अर्थ मैंने अपने हिसाब से लिया। मिथ्यात्व की प्रशंसा न करूं। कुलिंग लिखा है, कुलिंग का अर्थ मैंने मिथ्यात्व कर दिया। सूत्र में स्पष्ट लिखा है कुलिंगी सु, उसका अर्थ मैंने मिथ्यात्व किया। जिन लिंग में मुनि लिंग कहा, आर्य का लिंग कहा, ये लिंग कहे, इसमें मिथ्यात्व का लिंग नहीं। ये जो कुलिंग है वो कुलिंग, वो गुरु के संबंध में है। जो मिथ्यात्व तो बहुत हो सकते हैं, मगर सभी मिथ्यात्व की बात नहीं। जैसे कि अभी बेटी की शादी हुई, दामाद है, उनके घर वाले हैं, उनसे मुलाकात हुई, वे मिथ्यात्वी है, ये सब सम्यक दृष्टि का मेला नहीं है। अब उनकी कभी तारीफ कर दी, आप बहुत अच्छे हैं, तो सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता। मगर जो अपने को गुरु मानते हैं और मनाते हैं और आत्मा की अनुभूति जिन्हें नहीं हुई, ऐसे कुलिंगी मिथ्या दृष्टि गुरु को उनकी प्रशंसा करने में अधर्म है, मिथ्यात्वी नहीं। कुलिंग शब्द लिखा है। मैं यदि इसका अर्थ करूं तो अर्थ बदलूंगा। जिन्होंने अर्थ किया उनको पता नहीं है, उन्होंने पहचाना नहीं है। यह स्पष्ट लिखा है और उसका प्रमाण आगम में अष्टपाहुड़ है, उसका प्रमाण है आगम में रत्नकरण श्रावकाचार है, उसका प्रमाण है आगम में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उसका प्रमाण है आगम में धवला है, जय धवला है, महाधवला है। इन सब प्रमाण को आधार रखकर मैं कहता हूं ये कुलिंग शब्द का अर्थ यहां गलत कर दिया है। प्रशंसतः संथ वो कुलिंगी सु, मैं सुधारने के लिए यहां आया हूं, मैं करेक्शन के लिए आया हूं। मैं आपको इसका भाव बताता हूं और तुम उसका विवेचन अब समझना। यहां लिखा है मिथ्यात्व की प्रशंसा करो, तो सम्यक्त्व में अतिचार लगता है। मिथ्यात्व की प्रशंसा तो होती ही है, उसके मिथ्यात्व की प्रशंसा नहीं होती। वह व्यक्ति तो है और होगी प्रशंसा। ये कुलिंग का अर्थ जो मिथ्या दृष्टि है, जो अंधे है, मैं उन अंधों के कंधे पर अपना हाथ रख करके नहीं चलूंगा, बस सिर्फ इतना भाव है। और कोई भी सम्यक दृष्टि जो ये देख सकता है, जिनके पास आंख है, वो अंधों के सामने क्यों झुकेगा। कुलिंगीसु, प्रशंसतः संथ वो कुलिंगीसु, ये सप्तमी विभक्ति है। कुलिंगीसु, उनके पास जाकर के उन्हें झुकना। ये तुम प्राकृत नहीं जानते, तुम संस्कृत नहीं जानते, तुम नीचे से गुजराती पढ़ लेते हो, तब ये भ्रम पैदा होता है। इसका भाव और गहराई से समझो। मिथ्यात्वी का जो परिचय है, मिथ्यात्वी का यदि परिचय करो तो भी सम्यक्त्व का अतिचार लगता है। मिथ्यात्व का परिचय। अब बेटी के लिए दामाद खोजने के लिए निकले, पति खोजने निकले, तो परिचय नहीं करेंगे। अब जो भी बाजार में कोई भी व्यक्ति मिला, कहीं पार्टी में गए, शादी में गए, ये सब सम्यक दृष्टि है। मिथ्यात्व का परिचय तो होता है।
मिथ्यात्व का परिचय होता है। मगर इसका भाव यह है कि जो गुरु नहीं है और गुरु के नाम पर अपने को गुरु मान रहा है, जिसने कंचुली को छोड़ दिया है, भीतर के जहर को नहीं छोड़ा, ऐसे कुलिंग जो रागी और द्वेषी है और उसमें ही धर्म मानते हैं, ये कुलिंगी है। कुलिंग का अर्थ है ये जिन लिंग जो कहा, जिन लिंग से विपरीत और अपने को जो मानते हैं धार्मिक, सिर्फ घर छोड़कर के जो स्वयं को साधु मानकर बैठे हैं, ये सब ये कुलिंग। या फिर जो कुंभ के मेले में जो देखते हैं, जो ललाट पर भभूति लगाते हैं, उन्हें भी पता नहीं इसका कारण क्या है। सिर्फ इतना कि शरीर को बस गंदा करो। हमें मोह नहीं रहा शरीर का मोह नहीं रहा, इसलिए शरीर के ऊपर भभूति लगाते हैं। मगर अपने पास में एक डिब्बा रखते हैं जिसमें आईना रखते हैं, आईने में देख करके भभूति लगाते हैं कि राख ठीक तरह से लग रही है ना, शरीर पर लगा रहे हैं राख, मगर मोह नहीं छूटा, ठीक तरह से राख लगनी चाहिए जैसे मेकअप लगते हैं। ऐसे कुलिंगियों की संगति में न जाना, उनका परिचय भी मत करना, बचना। सत्पुरुषों की संगति छोड़ करके असत पुरुष की संगति बहुत खतरनाक है। यही वजह है कि मुनिराज 2 पैर वाले पशु की संगति से ज़्यादा 4 पैर वाले जानवरों की संगति में वन में रहते हैं। इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा संभावना यहीं पर ही है। हे वितरागी परमात्मा, मैंने इन शब्दों का अर्थ अपने हिसाब से किया, मैं इसके लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। मिथ्यात्व का परिचय तो होगा, क्योंकि मैं अभी गृहस्थ हूं, मैं इस भूमिका में रहता हूं। यहां तो मैंने दीक्षा अंगीकार कर ली, वस्त्र पहन लिए, सफेद कपड़े पहन करके मैं उपाश्रय में रहने लगा। मैंने हजारों महाराज साहबों को पढ़ाया, और जिनके पास भी मैं गया, मेरे साथ में और भी लोग होते, ये भी साथ में ही रहते। जहां पर भी मैं मुंबई में जाता, और जाते ही कયું गाम क्याथी आव्या, ये परिचय की जरूरत क्या है? और ये तो मिथ्यात्वी है, मिथ्यात्वी का परिचय क्यों? गांव कौन सा, नाम कौन सा, ये परिचय इसलिए भावलिंगी मुनि परिचय नहीं करते। उन्हें नाम तक का नहीं पता, ना उनके शरीर पर नाम का बोर्ड लगा है, ना वे किसी और के शरीर के नाम से परिचित होते हैं। चुपचाप आते हैं जाते हैं, उसका राज तो अभी सत्संग में खुलेगा। मुनि का विहार जब होता है, उनकी नजरें जब घूमती है, तब बैनर और होर्डिंग पढ़ते हुए नहीं जाते। उनकी दृष्टि कैसी है? ये वितरागी परमात्मा, मैंने मुनि का स्वरूप न पहचाना, मैं कुलिंग की संगति में रहा, इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। छक्काय समारंभे पयणे अपयावणे अजय दूसा। 6 काई षटकाई के जो समारंभ के संबंध में खुद के द्वारा या दूसरों द्वारा कराए गए, पोते रांता ने बीजा ने रंधावता एवा जे दोष लाग्या हुआ, खुद ने किए। आम लोट बांधवानुं रांधवानुं नथी। खुद ने जो भी दोष किए हैं, ये समारंभ षटकाई जीवों की हिंसा, इसके बारे में यदि तुम्हें समझना हो, 6 डाला में तुम्हें समझने को मिल जाएगा। समय इतना अल्प है। हे वितरागी परमात्मा, आपने कहा अगाध है, आपने तो सागर दिया, मगर मेरा गागर मर्यादित है, जिसमें कितना समाएगा।
आप तो सिंधु की तरह मेरे सामने आए, काश मैं बिंदु की तरह ही उस वाणी को समझ पाता। बस एक बूंद की अनुभूति हो कि पाऊंगा कि बूंद में ही मुझे समुद्र मिल गया। हे वितरागी परमात्मा, ये जो दोष षटकाई जीवों के समारंभ में चौथे गुणस्थान में षटकाई जीव संबंधी दोष लगते हैं, सिर्फ सुख बुद्धि नहीं होती, दोष लगे हैं। क्योंकि चौथा गुणस्थान है, दुकान पर बैठता है, व्यापार करता है, पत्नी के साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है, चौथा गुणस्थान है, अविरत सम्यक तो गुणस्थान है। इनके बारे में भी यदि कभी मौका मिले तो गुणस्थान का प्रकरण समझना, इस भव में नहीं तो कभी अगले भव में, ये समझना। गोमटसार जीवकांड इसी के आधार पर, इसी के संबंध में लिखा गया है। और यदि सरल भाषा में समझना हो तो ये महापुरुष परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी का अपूर्व अवसर पढ़ लेना, कौन से गुणस्थान में कैसी स्थिति होती है। ये सम्यक दर्शन की बात कही, अब जो बात है वह 12 व्रत की है। इसमें भी इतना 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 मेरे 5 व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, 12 व्रत के अति 4 पन 6 ढाला में लिखा। ये वितरागी परमात्मा, ये 12 प्रकार के व्रत है, 5वें गुणस्थान में होते हैं। सबसे पहले तो ये 5वें गुणस्थान में होते हैं और मैं मान बैठा कि पहले गुणस्थान वाला ये 12 व्रत वाला हूं। जब तक चौथा गुणस्थान न आए, जब तक सम्यक दर्शन प्रकट न हो, जब तक ये देह से ममत्व न छूटे, तब तक व्रत कैसे होगा। माना ये शरीर मैं हूं और पेट खाली है, तो क्या मानेगा, अरे मेरा पेट खाली है, मेरा पेट खाली है, मेरा पेट खाली है, क्योंकि माना शरीर मैं हूं। तो वो तपस्या कहां हुई। चौथे गुणस्थान में मान लिया मैं चैतन्य हूं और 5वें गुणस्थान में व्रत का पालन होता है, पेट खाली है, मगर ये देखता है कि सामने जैसे रसोई घर में थाली खाली पड़ी है, मगर मैं दूर से देख रहा हूं, ऐसे ही इस खाली पेट को मैं दूर से देख रहा हूं, तब व्रत का पालन होता है। वरना पेट में जब चूहे दौड़ते हैं तो बचने का मन होता है इन चूहों से भी। मगर मैंने विकल्प की उत्पत्ति न होने को धर्म माना, वृत्ति के छूटने का नाम धर्म है, यह पहचाना नहीं। विकल्प से छुटकारा पाना चाहा, वृत्ति का विचार नहीं किया, बस विकल्प से छूटना चाहा। फुवारो उछड़तो तो ऊपर थी, बहुत तकलीफ थी, सीधो मोटर बंद करी, स्विच बंद कर दी थी, मैं खुश हो गया कि बस फवारा बंद हो गया, मगर कीचड़ ऐसा का ऐसा अंदर भरा पड़ा है, सिर्फ ऊपर उछलता बंद हुआ। मेरे विकल्प तो शांत हो जाते हैं, मगर वृत्ति अंदर ऐसी ही मलिन पड़ी रहती है। मैं भूखा तो रह लेता हूं, मगर भोजन की वासना अंदर से गई नहीं है। आज खाना नहीं खाया, मगर कल मैं दुगुना खा लूंगा। हे वितरागी परमात्मा, मैं समझ न पाया कि व्रत किसे होते हैं। मैं स्वयं को व्रत वाला मानता रहा, ये व्रत वाला मानता रहा, ये अपराध है। मैं व्रती नहीं हूं, मैं व्रती नहीं हूं, मैं अव्रती हूं, मैं पापी हूं, मेरे जैसा पापी कोई नहीं, मैं स्वीकार करता हूं। मेरे जैसा पापी कोई नहीं, मैं स्वीकार करता हूं। और इस स्वीकार से ही तुम्हें एहसास होगा कि इस अपराध का जिम्मेवार भी कोई पराया नहीं है, मैं हूं। इसलिए इस अपराध से मुक्त होने का पुरुषार्थ भी मुझे ही करना है, कोई गुरु आकर न करेगा। यह हथकड़ियां ये मैंने खुद ने तैयार की है, इसे तोड़ने कोई पराया नहीं आएगा। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं
आज तक व्रत के संबंध में मेरे जितने भी भ्रम है, उन भ्रमों को अब मैं छेनी लेकर के हथौड़ा मार करके तोड़ता हूं, इन जंजीरों को तोड़ता हूं। आज तक मैं पाप से मुक्त होने की भावना पाता था, आज से अब मैं झूठे व्रत से मुक्त होने की भावना पाता हूं। ये वाणी सुनकर के भी हे परमात्मा, मुझे डिप्रेशन आ गया कि आज तक ये किया क्या मैंने। मगर सदगुरु वैद्य है, डिप्रेशन के महान डॉक्टर। तुम्हारा सब डिप्रेशन दूर हो जाएगा ज्ञानी के चरण में। सभी शंकाओं का समाधान तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे भीतर ही है। वहां जाओ, बैठो, अत्यंत भक्ति से, अत्यंत विनय से सिर्फ तुम बैठो बैठो। ज्ञानी झुकने को तो कहता ही नहीं, वो तो कहता है तू झुक मत, तू अपने भीतर में झुक ले, बस इतना पर्याप्त है। तू कहता है मन वाणी और काया, मन वचन काया मैं आपके चरण में अर्पण करता हूं। वे कहते हैं तेरा मन वचन काया का मैं क्या करूंगा, मुझे तो यह देह भी भारी पड़ता है, तेरे देह का क्या करूंगा। ऐसी जिनकी देहातीत दशा है, ऐसे संत का दर्शन भावलिंगी मुनि इस काल में दर्शन दुर्लभ है, होंगे निकट काल में भावलिंगी। इस भारत देश में अभी कहीं नहीं, मगर ऐसे भावलिंगी पूरी दुनिया में कहीं नहीं। भारत में नहीं होंगे तो क्या नाइजीरिया में होंगे, भारत में नहीं होंगे तो साउथ टोमे में होंगे, भारत में नहीं होंगे तो सियरा लियोन में होंगे, कहां होंगे। इसलिए क्या कहूं, ये सब भावों से मुक्त होकर के अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं 12 व्रत के सामान्य रूप से अतिचार। ये तीनों प्रकार से ऊपर जो कहा, अतट्ठा, ये परट्ठा, उभयट्ठा, चेवतम निंदे, ये तीनों प्रकार से जितनी भी मैंने हिंसा की है, अतट्ठा अपने लिए, परट्ठा परायों के लिए, उभयट्ठा, उभय का अर्थ होता है दोनों, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, स्याद वादमयी जिन वचनों में जो रमते हैं, समय सार। ये उभय का अर्थ है दोनों, उभय ये दोनों प्रकार से अपने लिए, पराये के लिए। जितनी भी हिंसा की, जितना भी समारंभ किया, जितना भी दोष, उसको मैं निंदा करता हूं। चेवतम निंदे, निंदा का अर्थ निंदा नहीं है, निंदा का अर्थ कुथली, कुथली नहीं करवानी, निंदा करिए, उसकी निंदा करता हूं, उसे हे ही समझता हूं, बस मजबूरी है, ये जाना पड़ा है। सम्यक दृष्टि को भी ऐसा ही है, पराये में ये क्यों गया मैं, इसलिए अभी अधूरी दशा है। ये गाड़ी मैं अपनी लाइन में चलाता हूं, जब गाड़ी चलाता हूं तब सामने से भी गाड़ी आती है, मगर वो गाड़ी है वो सामने से आती है, वो इस लाइन में नहीं, वो पास वाली लाइन में आती है। बस ऐसा ही है, मुझे अपनी लाइन में गाड़ी चलानी है, मगर कभी कभी मुझे पराई लाइन में भी गाड़ी चलानी पड़ती है जब मेरे आगे कोई गाड़ी खड़ी हो और मुझे ओवरटेक करना हो, कोई विघ्न आया हो, कोई उदय ऐसे आए कि पराई लाइन में भी ओवरटेक करने के लिए गाड़ी चलाते हैं। मगर भाव क्या है कि तुरंत पर में जाकर के अपने में आ जाओ,
अपनी लाइन में आ जाओ। ज्ञानी भी कभी कर्म का उदय आया तो पराये में पर में प्रवर्तन करते हैं, मगर तैयारी के साथ पहुंच जाऊंगा ने अपने में तो ही पर में जाते हैं, वरना ओवरटेक नहीं करते। और अज्ञानी अनादिकाल से पराई लाइन में गाड़ी चला रहा है, जैसे वो अमेरिका में है, उल्टी दिशा में गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट कर रहा है। ज्ञानी पराई दिशा में गाड़ी चलाते हैं, मगर ये जागृति की पराई दिशा में गाड़ी चलाते समय भी वे अपनी गाड़ी में बैठे हैं, पराये में नहीं। गाड़ी तो अपनी है। हे वितरागी मुनिराज, हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपको समझा ही नहीं। कंठस्थ कर लिया है। पंचण मणुवयाणम गुणवयाण च तीहम मैयारे सिखाणम च चहुणम पडिकम में देसीयम सवम। ये 12 प्रकार के व्रत, उनसे मैं अब वापिस लौटता हूँ। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, उनमें भी एक एक की व्रत पर अब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। उससे पहले पढ़ में अणुवयमी थुलग पाणा ईवाय वीर ईयो आयरीय मपसंथे इत्थ पमायप संगेणम। पहले अणुव्रत के संबंध में स्थूल प्राणातिपात विरति का उल्लंघन करके जो आचरण अप्रशस्त भाव से सेवन किया हो, तो उसका अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। सबसे पहले अब जो यहां शुरुआत की, पहला व्रत है अहिंसाणु व्रत। वह बंध छविच्छे अई भारे भत्त पाण वुच्छे, किसी जीव को मारना। अब जितने भी ये अतिचार है, उन अतिचारों का स्वरूप जब मैं विचार करता हूं तो समझने जैसा लगता है। कैसा ये स्वरूप है अतिचार का। जिस समय ये लिखा गया उस समय क्या स्थिति थी। वह बंद 26 अई भारे भत्त पाण वुच्छे, किसी जीव को मैंने मारा, वध, वह का अर्थ वध किया हो। कल जैसे मुनिराज के वध परिचय की चर्चा की, कभी किसी का मैंने वध किया हो, और वध ही नहीं बंध, 6 ढाला में ही बध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जातन भने, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर स्वप्र सागर में पर्यो। हे वितरागी परमात्मा, बध और बंधन इनको मैंने सताया हो, तो किसी जीव को मारा या बध, 26 ये जो है उसके साथ उनके अवयवों को मैंने छेदन किया हो, उनके अवयव भार वहन हिम आतप त्रास, ऐसे छेदन भेदन भूख पियास, भार वहन हिम आतप त्रास। पंचेंद्रिय अवस्था में ऐसे दुख भोगे, पंचेंद्रिय पर्याय में। अब ये जो मैं गाय को अपने पास रखता हूं, गाय को न रखूंगा तो गाय का ध्यान कौन रखेगा, घास कैसे मिलेगा। जैसे पूरी दुनिया की गायों का जिम्मा मैंने लिया है, जैसे मेरे जैसा दया वाला कोई नहीं कि गाय का ध्यान मैं न रखूंगा तो कौन रखेगा।
इतने सुअर घूम रहे, सुअर को भी पालो। और उनके लिए तो कुछ भी नहीं करना, अपना मल छोड़ देना, वो खा लेगा। बेचारा घूम ही रहा है। मगर मैं इतना स्वार्थी हूं और बहाना और नाटक करता हूं कि गायों पर उपकार करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, यदि जेल में मुझे मुफ्त में भी खाना मिले तो जेल का बंधन मुझे पसंद नहीं, खुले आम में भूखा रहने को तैयार हूं। हमने गाय को पूछा ही नहीं कि तुझे क्या पसंद है, रस्सी से बंधा हुआ घास चाहिए या मुक्ति से जंगल में विचरण करना है। मगर फिर भी मैंने गाय पर उपकार किया। वह बंध बांध दिया है, रस्सी से गाय को दोरड़ा वड़े बांधी, छवि छे उनके अवयवों को छेद दिया। घोड़े को दौड़ाने के लिए नीचे नाल, मैंने उनके अवयवों को छेदा। बैंक से लोन ले लेकर के मैंने गाय खरीदी है, भैंस खरीदी है। ये सरकार भी गाय भैंस खरीदने की लोन देती है। उनके कान के ऊपर नंबर लगे रहते हैं, कौन से नंबर की ये गाय है, कौन सा अकाउंट है इसका लोन का, कान के ऊपर छेद करते। और मैंने उपकार किया उन गायों पर जिनके कानों में मैंने छेद करके उनकी मालकियत की। ए वितरागी परमात्मा, मेरे जैसा मायावी और कपटी कोई नहीं, मैं उसका स्वीकार करता हूं। ऐ भारे, उनके ऊपर मैंने भार लादा। ये कोई वजन उठाने का मशीन नहीं था, मगर मैंने गधे के ऊपर भी बोझ डाला। ये सब अपराध मैंने किए। भत्त पाणा, उसको भूखा रखा, उन्हें प्यासा रखा। वे बोलने में समर्थ नहीं थे। वे नहीं जानते थे मेरी भाषा को, मैं नहीं जानता था उनकी भाषा को। चाहते थे बहुत कि भोजन मिले, पानी मिले, मगर मैंने उन्हें भूखा और प्यासा रखा, उन्हें भोजन से दूर रखा। भत्त पाणा, भात पानी, चारा, अनाज में अंतराय डाला। उच्छे ऐसा अंतराय मैंने डाला। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं पड़मम वयसई आरे पड़िकमे देसियम सब, अब मैं इस प्रथम अतिचार का प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने अहिंसाणु व्रत अंगीकार करके व्रत ले लिए, मगर इस व्रत में भी मैंने ऐसे, यदि कभी स्वप्न में भी ऐसे दोष की खाई में गिरा हूं तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। और प्रतिक्रमण का अर्थ कि आज के बाद ऐसा अपराध मैं कभी न करूंगा। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण